मंदिर हमारा भगवान नहीं है, वो हमारे भगवान है ना। आपके थोड़े भगवान हैं। हमारे पूर्वज तो यहाँ मुस्लिम थे नहीं, हम आए वहाँ से जब तो बनाए गए, बन गए मुस्लिम है इस समय। 4.5 साल पूरे हो गए, 6 महीना बाकी। जी सर। बीच में डर और लगा क्या? कोई डर नहीं लगा, हमें कौन सी डर है? अरे महाराज राम मंदिर बगल में बना, डर क्यों लगा? मंदिर हमारा भगवान नहीं है, वो हमारे भगवान है ना। आपके थोड़े भगवान हैं। भगवान और अल्लाह किसके होते हैं? सबके होते हैं ना। जो सही काम करेगा उसके लिए ठीक है। माफिया के लिए गवर्नमेंट खतरे में है। माफिया कहते हैं कि हम डर रहे हैं, हम तो डरे हुए हैं, हम क्यों डरे? हमें तो हम बिजनेस वाले आदमी हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जो सरकार के नियमानुसार उसका हम पालन करते हैं। सरकार कहती है कि अब जीएसटी भरी, हम भर रहे हैं। सरकार कहती है आप काम करिए, हम करते हैं। उसमें हमें कोई डर नहीं है। ऊपर से हमें कोई वसूली टैक्स नहीं करता, हमें कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। अगर गुंडागर्दी कर रहा है तो सबसे पहले आपकी सुनवाई नहीं होगी, सबसे पहले हम लोगों की सुनवाई योगी जी कर रहे हैं। तत्काल कागज में सुनवाई करते हैं, नहीं कि फ्रॉड में किया। एक भी फोन कर दे तुरंत वो हाजिर हो, तो ये नहीं पूछते कि आप मुस्लिम है कि हिंदू हैं। काम होता है हम लोग। 3 तलाक वाला मुद्दा है। 3 तलाक का मुद्दा है, जो 3 तलाक का मुद्दा सही है। 3 तलाक के जो योगी ने कानून बनाया, बहुत सही कानून बनाया। आपने किसी लड़की को शादी किया, शादी करने के बाद 2, 4, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल आपने रखा उसको। इसके बाद में आपके नियत में खोट हो गई, आपने किसी और के संपर्क में आ गए और फिर उसको तलाक दे दिया। अब वो उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, उसका कौन पालन पोषण करेगा? उसके बाप ने शादी किया था बहुत मान मनोबल से कि हमारी लड़की आराम से रहेगी, और इसके बाद आपने जो किया 8-10 साल रखने के बाद 3 तलाक कर दिया उसको। वो बेचारी विधवा, वो चली गई, जीवन में उसको विधवा के बराबर मर्तबा मिल गया उसको। तो योगी जी ने जो कानून बनाया बहुत सही कानून बनाया। सामान्य लोग जैसे आप जैसे लोग या फिर सामान्य लोग से हम बात कर रहे हैं जी, तो वो तो नैतिकता की बात कर रहे हैं और इसे सही बता रहे हैं, लेकिन ये मौलाना जो हो जा रहे हैं या फिर ये बड़े बड़े मौलवी, इनको क्या दिक्कत है भाई? देखिए हर धर्म में कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। कट्टरपंथी कुछ भी कर सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का जो सोचना है, पढ़े लिखे समाज का सोचना है, मुस्लिम समाज का सोचना है कि जो 3 तलाक पे कानून पे हमारी बहन बेटी भी शादी करके जाती हैं, अगर कोई उनको तलाक देगा तो हमें कितना बुरा लगेगा, हमें भी तो बुरा लगता है। तो वैसे हम जब दूसरी की लड़की को शादी में मतलब वो करेंगे, तलाक देंगे, तो उसको भी बुरा लगेगा। तो इस पर जो योगी जी ने कानून बनवाया है बहुत ही सही कानून बनाया और इस कानून का हम समर्थन करते हैं। अच्छा मान लीजिए योगी जी आपसे कागज मांगते हैं तो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल कागज दिखाएंगे। अब देखिए हम मान लीजिए 100-150 वर्ष से मुस्लिम हैं, इससे पहले हम हिंदू भी रहे होंगे ना। जैसे हमारे पूर्वज तो यहाँ मुस्लिम थे नहीं, हम आए वहाँ से जब तो बनाए गए, बन गए मुस्लिम है इस समय। इससे पहले भी हम किसी के धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। हम जो करना चाहते हैं कि हम सुकून से रहें, सुकून से धंधा पानी हो, इज्जत से जिए, इज्जत से रहें, दूसरों को इज्जत दे, अपना इज्जत लें खुद। लेकिन समाजवादी पार्टी तो समझती है कि बपौती जो जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे हैं। वो बपौती किसी की नहीं है। बपौती की जिसको जिससे स्वार्थ, जिससे लाभ होता है वही चिल्लाता है कि हमें बपौती हमारी हो गई है। बाकी मुस्लिम पूरा समाज ये नहीं है कि उस टोटल आप मुलायम के साथ आते हैं। कितना मुलायम सिंह ने दे दिया मुसलमानों को, ये पढ़ा लिखा समाज से पूछा जाए। और जाहिल हो तो लोग कह देते हैं हाँ इन्होंने ये दिया वो दिया। कागज में कोई मुसलमान, जब इनकी सपा की सरकार थी तब इन्होंने क्या किया? बीएसए थे 65 जिले में, 60 जिले में केवल बीएसए यादव थे। कौन मुसलमान हो बीएसए बना दिया गया, लेकिन केवल कार्ड का उल्लू बनाया गया। तो अब मुसलमान कार्ड का उल्लू नहीं बनेगा। मुसलमान देखता है कि कौन विकास कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके नाम पर योगी जी को वोट दिया जाएगा हम लोग। ओवैसी जी की क्या तुलना? हम भगोड़े को नहीं देते कभी। हम अपने क्षेत्र के देंगे, अपने प्रदेश के आदमी को बनाएंगे जो प्रदेश के दुख दर्द को समझे, जो प्रदेश में रहा हो, वो जानता हो कि गांव किस तरीके से है। वो हैदराबाद से आए, वो क्या जानते हैं गांव में कौन कैसा रह रहा है, कैसा खाता है, कैसा पीता है, कैसा कैसे करेगा। वो भी रियासत के घराने के वो हैं, वो गरीबों की दुख दर्द क्या जानेंगे। तो हम लोग अपने क्षेत्र के आदमी, अपने प्रदेश के आदमी को बनाएंगे गवर्नमेंट। वो तो बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इस बार क़यामत बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। उसके लहजे का तर्जीह उसके पास है, जो लहजे से बोल रहा है वो जानता है। हम लोग अपने लहजे से जानते हैं। जो आएगा किसी न किसी का जरूर वो फोकस करेगा कि इनके नाम पर हमको दे दीजिए, इनके नाम पर दे दीजिए। जैसे भिखारी जब भीख मांगता है तो ईश्वर का नाम ही लेता है कि ईश्वर के नाम पर हमको भीख दे दीजिए। उसी में से 10 लोग ईश्वर के नाम पर दे भी देते हैं और 80 लोग नहीं देते हैं। तो क्या 80 लोग बुरे हैं? 80 लोग बुरे नहीं हैं, 80 लोग सही हैं, 20 लोग वही दे रहे हैं। देना चाहिए 80% उन्हीं लोग हैं जो भिखारी देने के योग्य हों, और जो मजबूत हो उनको क्यों दे दिया जाए हम? तो हम ओवैसी को क्या जाने। ओवैसी अभी मार्च के लिए महीना 2 महीना पहले आ गए, लेकिन हम तो इस प्रदेश में 4 साल से 4.5 साल से रह रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और रह गई बात जो गुंडा होगा उसका जगह योगी जी ने जो कर दिया वो सही है। हमारे घर में अगर कोई लड़का गुंडा निकल जाएगा
वो भी तो, उसके लिए भी तो हम लोग कहेंगे कि इसको अंदर पहुंचाइए तत्काल। जैसे हमारे परिवार का सदस्य ले लीजिए कि हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, एक लड़का अगर बदतमीज निकल गया और हम 7 लोग परेशान हैं तो हम यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि सर ऐसा करिए, इस लड़के को किस तरीके। एक बात सच बताइएगा जी सर, कहीं आप किसी के दबाव में, कहीं योगी जी के डर से या फिर यहाँ के सांसद के डर से नहीं ना बोल रहे हैं? 4.5 साल से हम किसी से डरे नहीं, सुरक्षित महसूस करें। अब किससे डरेंगे? 6 महीने में लोग तो कह दे रहे हैं कि सब डरे हुए हैं, सब अपना काली बहानेबाजी है, कोई ना डरता है, ये नेतागिरी है, कोई डरता नहीं। आपको क्या लगता है सर? इसमें केवल नेता लोगों का देन है कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमान डर रहे हैं और डरते कुछ नहीं। यही चीज पूरे यूपी में यही फैलाया है कि मुसलमान डर रहे हैं, मुसलमान डर रहे हैं। केवल समाजवादी बहुजन वाले भी यही कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, यूपी में आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण कार्ड अभी खेला जा रहा है। ये खेला जा रहा है, गलत चीज है। ब्राह्मण कार्ड बीजेपी को देगा, ब्राह्मण चाहे जैसे दे। बीजेपी यहाँ सक्सेस है, बीजेपी पूरा काम किया है। जो ये दे रही है, क्या नाम, प्रधानमंत्री योजना वाला जो घर दे रही है, क्या सब मुसलमान को नहीं दे रही है, ब्राह्मण को नहीं दे रही, ठाकुर को नहीं दे रही है, वो सबको दे रही है। अच्छा, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं जिस क्षेत्र में जी, वहाँ एक स्थानीय सांसद जो है बृजभूषण शरद सिंह, उनका भी वर्चस्व माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका जो वोट है, इनकी जो काम है, वो योगी सरकार में तब्दील होगी। ये बिल्कुल तब्दील होगी। 80% जनता मुस्लिम की जो यहाँ पे है, अगर आप पता लगा लें पूरे कैसरगंज विधान क्षेत्र में, तो 80% मुस्लिम जनता इनके साथ है, सांसद जी के साथ है। सांसद जी के पास दुर्व्यवहार नहीं है। हम है लड़का है, हमें वो नहीं जानते हैं, फिर भी हम जाएंगे, मिलेंगे, पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे और हमारा काम करेंगे। ये नहीं देखते कि वहाँ कौन सा आदमी इनको दबा रहा है, ये उनके पास जातीय गणना नहीं है, क्यों दबा रहा है ये वो सोचेंगे। आखिर आप जो नीबर है तो क्यों दबा रहे हो, उसके ऊपर वो टाइट करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अखिलेश का काम खत्म। अखिलेश ने पूरा विकास सैफई में कराया और 5 जिलों में कराया। लेकिन जोगी, एक उदाहरण मैं जोगी जी का दे रहा हूँ, लेकिन जोगी जी सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश के 75 जिले में विकास कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ भी एक और बुजुर्ग है, आपको क्या लगता है सर 2022 विधानसभा में किसका माहौल दिख रहा है? भाजपा जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। एक ही सुर में सरकार भी, जीत भी, इतना विश्वास नहीं। उसकी वजह मायावती को बना देंगे तो लखनऊ में हाथियां बनाएंगी, खाली हाथी बनवाएंगे। अखिलेश को बना देंगे तो उत्तर प्रदेश 5 जिले में सिमट जाएगा। एटा, इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में उन्हीं के लोगों को नौकरी मिलेगी। जब यूपी PCS का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि 65 में से जो है 56 जो है यादव हो गए 5 जिलों के। बाकी उत्तर प्रदेश की सारी मेधा वही खत्म हो जाती है। तो अखिलेश को लाने का मतलब हम लोग तो खत्म हो गए, नया नौकरी मिलेगी, नया सड़क बनेगी, नया विकास होगा। खाली वो 5 जिले के लोग और उनके सजातीय ही राज करेंगे। लेकिन मूर्ति बनाने पर तो बात ये भी आती है कि इन्होंने भी सरदार पटेल का इतना लंबा स्टैच्यू बना दिया, ये मूर्ति बना दिया। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, तो ये तो खाली हाथी खड़ा की है और इनको और कोई नहीं मिला, खाली अपनी मूर्ति बनाई मायावती ने, काशीराम की बनाई। जिंदा आदमी की मूर्ति बनाने का प्रचलन ही मायावती ने शुरू किया। इससे पहले तो किसी जिंदा व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगी थी। तो वो आ जाएंगे तो अपनी 150 मूर्तियां हर जगह और लगवा देंगे कि लोग उनको पहचान लें। क्योंकि मायावती जी को तो डर था ना कि हमारे बाद हमारी मूर्ति कोई नहीं लगाएगा, तो अपनी लगा के छुट्टी कर दी। तो मूर्ति बना के ये आराम करे। अच्छा, अभी आपने देखा होगा पंचायती चुनाव अभी जस्ट संपन्न हुआ है और विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, सत्ता का दुरुपयोग हो गया, पहले से ज्यादा गुंडागर्दी हो गई है, शासन के बल पे जीता गया। आपको लगता है क्या? नहीं, चुनाव तो जनमत पे जीता गया है। जैसे पहले जीता जाता था उसी तरीके से जीता गया। अब उनका समय था तो वो जीते, इनका ये जैसे आपने कहा, जैसे पहले और अभी ऐसे, इसको थोड़ा सा बताएंगे क्या? क्लियर कर दे। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये जो सिलेक्टिव पद है, जो काउंटर इलेक्शंस के चुनाव हैं, इसमें लोग सत्ता पक्ष से उलझना नहीं चाहते, वो पर्चा नहीं भरते। तो पर्चा नहीं भरते तो इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, शासन का भी दोष नहीं है। क्लियर गेम।